खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सूदखोरी की तरह फर्जी रजिस्ट्री का मामला नासूर बनते जा रहा है। शासन एवं प्रशासन क्यों मौन? उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में सूदखोरी का तरह फर्जी रजिस्ट्री का मामला नासूर बन गया है। आए दिन दूसरे की जमीन को फर्जी रूप से रजिस्ट्री करने की शिकायत की जनसंख्या बढ़ गई है। राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से आए दिन भूमि माफिया को फर्जी कार्य के आधार पर दूसरी की जमीन की रजिस्ट्री करवाने का मामला आ रहा है ऊंची पहुंच और पैसों के बल पर गलत काम को भी सही कर रहे हैं। जिला प्रशासन उनके कुछ नहीं बिगड़ा पा रही है, माफिया के चक्कर लगाने की मजबूर है। सदर कोतवाली के गांधी आश्रम निवासी भांति देवी ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन देकर 2 दर्जन लोगों को गैंग बनाकर फर्जी कर्ज के सहारे भूमि रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने संबंधित आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही के मुहर लगाए। सीजेएम कोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने 2 दर्जन लोगों पर संबंधित धाराओं मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। भांति देवी ने आरोप लगाया है कि नकली स्टैंप पेपर, नगर पालिका के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर फर्जी दस्तावेज बनाकर तहसील कर्मियों की मिलीभगत से 26 सितंबर 2020 को नामांकन आदेश करा लिए। गैंग के खिलाफ थाना कोतवाली पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शिकायत देने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय का आवेदन देकर न्यायिक गुहार है। जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र, मैं निवासी भृगु आश्रम निकट डाकघर बलिया से। क्या मामला है? मामला है सर, हमारी एक पैतृक संपत्ति है जो टकरसन मौजा में स्थित है, जो हमारी दादी स्वर्गीय संकेश्वरी देवी के नाम से थी। उस पर एक भूमाफिया गैंग जो है, जो बलिया में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है, उन्होंने एक फर्जी वसीयत बनाई हमारी दादी के नाम से, और फर्जी वसीयत और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी एक बनाया बलिया नगर पालिका से। और फर्जी वसीयत, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र की सहायता से इन लोगों ने राजस्व से अपना नाम चढ़वा लिया। नाम चढ़वाने के साथ साथ इन लोगों ने हमारी संपत्ति की रजिस्ट्री भी कर दी। हमको जब सूचना ज्ञात हुआ कि हमारी संपत्ति पे फला व्यक्ति जो हैं वो अपना नाम चढ़वा लिए हैं, तो हम बलिया राजस्व में गए। वहाँ जाके हमने तजबीशानी दाखिल की। तजबीशानी दाखिल करने के बाद हमने डीएम कार्यालय का चक्कर काटा, एसपी साहब के यहाँ दौड़े, हमने उच्च अधिकारियों से मिल के हमने शिकायतें की। शिकायतों के पश्चात उच्च अधिकारियों ने ये कहा कि आप, चूंकि ये मामला राजस्व का है, तो आप चले जाइए न्यायालय। हम न्यायालय गए। न्यायालय से 156(3) के थ्रू हमने एक एफआईआर पंजीकृत करवाई। हमारी एफआईआर 12 मई 2023 को हुई और अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला। हम लोग दर दर भटके, हर जगह आवेदन दिया हम लोगों ने, कोई न्याय नहीं मिला हम लोगों को अभी तक। जमीन कितनी थी? लगभग 4 बीघे जमीन है हमारी। तो क्या आपके पास क्या सबूत थे? वो फर्जी वाला क्या आ गया किस तरह? क्योंकि उसमें हम जब गए राजस्व में, उसमें जो वसीयत लगी हुई थी और जो मृत्यु प्रमाण पत्र जिसके आधार पर उन्होंने नाम चढ़वाया, हाँ। उस वसीयत पंजीकृत दिखा रहा है वाराणसी में। और हम जाके वाराणसी जब जाके आवेदन दिया हमने उप निबंधक कार्यालय में, तो वहाँ से हमको प्राप्त हुई है कि ये जो वसीयत दिखाई जा रही है, ये वसीयत फर्जी है, ये वाराणसी उप निबंधक कार्यालय से नहीं बनी है। और मृत्यु प्रमाण पत्र वो उन लोगों ने दिखाया कि नगर पालिका बलिया से बनी हुई है। इसका हमने जब प्रमाण लिया तो वो भी पता चला, हमको प्रमाणित करके मिला कि ऐसी कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बलिया नगर पालिका से नहीं बनी है। कौन कौन लोग हैं इसमें? मुख्य तो है रॉबिन सिंह, जो टकरसन के मूल निवासी हैं, पुत्र स्वर्गीय राजकुमार सिंह। और ये पूरे पूर्वांचल में ये गैंग सक्रिय है और समुद्री देवी के नाम से वसीयत बनवाता है ये। जी। तो क्या अभी दिक्कत हो रही है? आप क्या चाहते हैं? तो मतलब राजस्व का कार्यालय में कुछ हो ही नहीं रहा है। पिछले 6 महीने से कुछ नहीं चल रहा है। तजबीशानी किए हुए भी 7 महीने 8 महीने हो गए। ना नायब तहसीलदार साहब बैठ रहे हैं, ना तहसीलदार साहब बैठ रहे हैं। और राजस्व की ही मिली भगत से ये सारा खेला हो रहा है। क्योंकि राजस्व अगर सही समय से चलता, हमारी वहाँ तजबीशानी हमने दाखिल की, हमने रजिस्ट्रेशन किया, हमने आपत्ति दाखिल की, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ कोई बैठ ही नहीं रहा है। जी। तो आपकी क्या मांगे हैं? क्या ये सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि जैसे ये सरकार कह रही है कि हम मजलूम पीड़ित सबका निस्तारण कर रहे हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है तो भू माफियाओं के खिलाफ ही है।
हमारा निवेदन है योगी सरकार से भी, योगी जी से भी, क्योंकि ये भूमाफिया बहुत सक्रिय हो गए हैं। अकेला मैं ही पीड़ित नहीं हूँ, पूरे ज़िले में कई अपराध ऐसे हुए हैं और उसमें ये लोग भी संलिप्त हैं। तो ज़िले के बाहर भी बनारस, गाजीपुर, ये पूरी टीम ही वर्क करती है भूमाफियाओं की। और हम इस लड़ाई को लेके आगे तक जाएंगे। हमको योगी जी के पास जाना होगा, योगी जी के पास भी जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जाना होगा, वहाँ भी जाएंगे। हमको न्याय चाहिए।